हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय अभय। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग अपना चैप्टर डिस्कस कर रहे थे लाइन एंड एंगल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने उसके कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के आगे अपना कंटिन्यू करेंगे और अपने आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलिए देखिए, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड दे हैव अ कॉमनर। मतलब कि अगर ये दो कंडीशन कोई भी एंगल्स हमारे फॉलो कर रहे हैं तो उनको हम एडजेसेंट बोल सकते हैं। पहले कंडीशन दे रखा है दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, मतलब कि ये जो हमारे एंगल बन रहे हैं, देखिए एंगल DAC ये वाला एंगल और एंगल BAC ये एंगल, तो ये दोनों देखिए एक ही वर्टेक्स से बन रहे हैं, किस पे, A पे। तो पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो रही। सेकंड कंडीशन बोल रखा है दे हैव अ कॉमन आर्म, और इन दोनों में एंगल में देखिए AC आर्म हमारी कॉमन है। अगर इसको लिखेंगे ये वाला एंगल DAC एंड इसको लिखेंगे तो BAC, दोनों में देखिए AC आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ये दो कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल हमारे कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। समझिए बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या होता है। क्या रखा है, अ रे विच डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड बाइसेक्टर। मतलब कि अगर हमारा ये एंगल बना हुआ है BAC, इसको हम एक रे अगर ऐसे बीच से डाल दें, कौन सी, AD, तो अगर ये रे इन दोनों एंगलों को इक्वली पार्ट में डिवाइड करें, मतलब ये अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30 बनना है, तो ये डिवाइडेशन हो जाएगा, इसी को हम लोग कहते हैं बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है बांटना या तोड़ना। तो यहाँ देखिए दे रखा है इफ रे AD इज बाइसेक्टर ऑफ BAC देन, मतलब अगर ये AD हमारी बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल DAC इक्वल हो किसके, हमारे इस नीचे वाले एंगल DAB के। तो ये हो जाएगा हमारा बाइसेक्टर। एक चीज़ और समझ लीजिए, एडजेसेंट एंगल में यहाँ दे रखा है ऑक्सिम। ऑक्सिम का मतलब समझते हैं क्या होता है। ऑक्सिम मतलब जो चीज़ पहले से प्रूफ की जा चुकी है या जिसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ दे रखा है इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। मतलब कि ये जो दो हमारी रे हैं अगर एक सीधी लाइन में स्टैंड है तो इनके जो एंगल्स होंगे दोनों, मतलब ये जो एडजेसेंट एंगल है इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब कि हम लोग इसको बोल सकते हैं एंगल ADC प्लस एंगल BDC इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। ये चीज़ बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए इसको। कभी भी अगर स्टैंड एक लाइन में दो रे हमारी स्टैंड हो तो उनके जो एडजेसेंट एंगल का सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे क्या होते हैं, द एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर नोन एज द करस्पॉन्डिंग एंगल इफ बोथ साइड आइदर अबव द टू लाइन्स और बिलो टू लाइन्स। मतलब कि टू हमारी पैरेलल लाइन्स हैं, उसमें जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसमें सेम साइड के एंगल, मतलब कि ये जैसे ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसके चाहे ऊपर के एंगल की बात कर लें, अबव की बात कर लें, बिलो की बात कर लें। अगर ऊपर देखेंगे तो हमारा ये 1 और ये हमारा 5, ये ऊपर के एंगल है, देखिए एक साइड के सेम एंगल, तो हमारा 1 और 5 कैसा हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर इस साइड की बात करेंगे तो 4 एंड 8 हमारा कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग। बिलो की बात करें नीचे की तरफ तो हमारा 2 एंड 6 हो जाएगा। इधर देखिए 3 एंड 7 हो जाएगा। तो ये हमारे जो सेम साइड के एंगल होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम ऐसे होते हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये क्या होते हैं, इसी फिगर में देखिए अगर हम इसको जेड शेप में बनाएं ऐसे, ये जो हमारा जेड शेप में देखिए फिगर ऐसे बनना है, तो इसके जो अंदर के एंगल होंगे, जैसे अब जेड शेप हमने ऐसे बनाया इसको, तो ये जो हमारा अंदर का एंगल बनना है ये 3 और ये हमारा 5, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर इस साइड से जेड शेप ऐसे करके बनाएंगे तो इधर का एंगल कौन सा, ये हमारा 2 और ये हमारा 8, ये हमारा कैसा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही होता है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि बाहर का एंगल। अभी हमने जेड शेप ऐसे करके देखा, तो जब इस तरफ से हम लोग जेड बना रहे थे तो ये अंदर के एंगल लेते हैं ना, 3 और 5 ले रहे थे। तो अब इसमें अगर इसी में एक्सटीरियर की बात करेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 4 और हमारा कौन सा 6 वाला, तो ये हो जाएगा हमारा कैसा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगर इस शेप में जेड देखेंगे तो इस बाहर का हो गया हमारा ये 1 और 7, ये हमारे हो जाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझ लीजिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में हमारे दे रखा है वन है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, मतलब कि जो कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा टू पैरेलल लाइन में, तो हमारे ईच पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। मतलब कि पैरेलल लाइन में हमारे जो ट्रांसवर्सल होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल हमने उसमें समझा था क्या होते हैं, जो हमारे ये हमारा 1 और 5 के कैसा था, करस्पॉन्डिंग एंगल 2 और 6 हमारे करस्पॉन्डिंग थे, इधर 4 और 8 थे और 3 और 7 थे। तो मतलब कि ये हमारे कैसे होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक,
सेकंड पॉइंट हमारा क्या रखा है, ईच पेयर ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अब यहाँ पे हमारा इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, 3 और 5। जेड शेप मैंने बताया था ना आप लोगों को, कोई फिगर हो उसको जेड शेप बना लीजिए, अंदर के जो एंगल होंगे वो हमारे हो जाएंगे कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे 3 इक्वल हो जाएगा 5 के, अगर इधर से जेड बनाएंगे ऐसे करके तो हमारा 2 इक्वल हो जाएगा किसके, 8 के। ठीक। थर्ड पॉइंट समझिए, ईच पेयर ऑफ द कंसिस्टिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। शायद मैंने वहाँ पे कंसिस्टिव इंटीरियर एंगल नहीं बताया, तो समझ लीजिए क्या होते हैं हमारे कंसिस्टिव इंटीरियर एंगल, द पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके सेम साइड के जो हमारे इंटीरियर एंगल होंगे, मतलब जैसे ये 2 और 5। अगर राइट साइड की बात करेंगे तो हमारे ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के एंगल होंगे, जैसे 2 और 5 ये हमारे अंदर के एंगल है, तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, कंसिस्टिव इंटीरियर एंगल। अगर इस साइड की बात करें तो हमारा 3 और 8 हो जाएंगे कंसिस्टिव इंटीरियर एंगल। तो ये हमारे कैसे होंगे, आर सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का सम अगर करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री वैल्यू हमारी होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। मतलब कि जो भी हमारे कंसिस्टेंट इंटीरियर एंगल होंगे, चाहे वो 2 और 5 को ऐड कर लीजिए या 3 और 8 को ऐड कर लीजिए, इनका सम होगा हमारा सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री के इक्वल होगा। समझिए अब हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। देखिए डिफिनेशन यहाँ दे रखी है, 2 एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ देयर आर्म फ्रॉम अ 2 पेयर ऑफ अपोजिट रे। मतलब कि हमारी जो 2 अपोजिट रे होंगी उनके बीच के जो एंगल बनेंगे उनको हम लोग कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ समझिए फिगर में देखिए, एक रे हमारी ये दे रखी है, एक रे हमारी सी डी दे रखी है, ए बी और सी डी, ये 2 रे हमारी हैं, दोनों कैसी हैं, अपोजिट रे हैं। वही तो कह रहा है, द पेयर ऑफ 2 अपोजिट रे, ये 2 अपोजिट रे हैं, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पे। तो यहाँ पे जो 2 एंगल बनेंगे, मतलब कि ऐसे अगर हम इसको देखें, एक एंगल हमारा देखिए ये यहाँ से बनेगा, एक एंगल हमारा ऐसे बनेगा, एक एंगल हमारा ये बनेगा और एक एंगल हमारा ये बनेगा। तो ये जो एंगल, एक एंगल देखिए ऊपर बनना है, एक नीचे बनना है, एक इधर लेफ्ट में एक इधर राइट में। तो ये जो लेफ्ट राइट वाले ये हो गए अपोजिट एंगल। ऊपर नीचे की बात करें तो ये हमारे अपोजिट एंगल होंगे, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे इस एंगल को हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ए ओ सी, ये इसके वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। तो ए ओ सी वर्टिकली अपोजिट है किसके, बी ओ डी के। ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऐसे। ऐसे ही हमारा सेकंड वाला देखें, अगर हम ऊपर और नीचे की बात करें तो इसको लिख सकते हैं एंगल सी ओ बी, वर्टिकली अपोजिट किसके होगा, ए ओ डी के। तो ये तो इस टाइप के हमारे एंगल हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब कि 2 रे जो हैं हमारी वर्टिकली एक दूसरे से अपोजिट हैं, एक रे बी एक रे सी डी, ये दोनों अपोजिट हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो वहाँ पे जो 2 एंगल बनेंगे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में, वो हमारे हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी में एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो भी हमारे जो 2 रे होंगे, इनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब कि जो हमारा ये एंगल होगा ए ओ सी, लेफ्ट एंगल जो होगा वो राइट के इक्वल होगा और अब नीचे वाला एंगल ऊपर के इक्वल होगा। मतलब कि हम लोग अगर लेफ्ट राइट की बात करें तो हम लिख सकते हैं इसको ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल होगा इसके एंगल बी ओ डी ओ बी के। ऐसे अगर अप डाउन के बाद ऊपर नीचे की बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल सी ओ बी के। ठीक है, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे कोई भी 2 लाइन्स के कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इतना समझना है आप लोगों को बस। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।